ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज हम बाबा से चर्चा करेंगे। जो तेजस्वी ने नीतीश को गेम से कर दिया है आउट, चिराग, मांझी और भाजपा का भी गेम पैक। ये सारा खेल हो रहा है। जो आरजेडी की जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, उसके बाद से जो कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, उसके बाद से इस तरह की बात चर्चा में है। बाबा, कैसे नीतीश कुमार को तेजस्वी ने गेम से आउट कर दिया है? चंदन जी, हम लोग 20 तारीख को जब आरजेडी की समीक्षा बैठक शुरू हुई थी, उसके बाद से ही हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि समीक्षा बैठक से निकल के क्या आएगा। ये भी बातें कही जा रही थी कि 23 सीटों पर चुनाव लड़ करके 19 पर हार गए, 4 ही सीट जीत पाए। जबकि आरजेडी के लोग भी लगातार ये बात कह रहे थे कि हमें वोट ज़्यादा मिले लेकिन हम सीटें कम क्यों आई, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी रणनीति और सारी प्रक्रिया जो है ग्राउंड लेवल पे जानने के लिए तेजस्वी यादव ने ये मीटिंग बुलाई थी। हालांकि इस मीटिंग का सबसे जो बेहतर पहलू है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके हम ग्रे शेड को बता दें कि इस बैठक में जो बातें निकल करके आई उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद इस बैठक से दूर रहे। उन्होंने दूरी बनाई। आखिर दूरी बनाने का कारण क्या था? उनका स्वास्थ्य का कारण था या और भी कोई कारण था? इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की भूमिका क्या थी। पहले वो स्टेज पर जाया करते थे, मीटिंग्स में शामिल हुआ करते थे, लेकिन एनडीए की बैठक, माफ़ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन की जो भी मीटिंग्स हुई, जो भी रैलियाँ हुई, उन रैलियों से गायब नजर आए। सिर्फ एक रैली में नजर आए थे, सारण में। और सारण की रैली में भी जब नज़र आए तो वहाँ उनके मन के विपरीत बातें हो गई। आपने देखा सुनील सिंह ने जिस तरह से भाषण में लड़खड़ाए, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी थी सुनील सिंह। उसके बाद से आपको नज़र भी नहीं आया। सारण में रोहिणी के हार का सबसे ज़्यादा सदमा अगर किसी को लगा है तो वो लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को लगा है। मीसा की जीत बहुत फीकी हो गई, जबकि बड़ी जीत थी, क्योंकि पिता का, पार्टी का, सबका बदला उन्होंने एक साथ चुकता किया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जीत जो है बहुत हल्की हो गई, सिर्फ सारण में हार को लेकर के। इसके अलावे आपको पता है कि जो 19 सीटों का ये तिलिस्म था वो कैसे टूटेगा, इस बात को लेकर के भी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर हम 23 सीट पर लड़ करके मात्र 4 सीट ही क्यों जीत पाए और ये 4 का तिलिस्म टूट क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जबकि 19 के मुकाबले 24 में जी 7% वोट ज़्यादा है आरजेडी, बहुत ज़्यादा वोट आया है। और उस समय था 15.7 और अभी है 22.14। सबसे ज़्यादा है। जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। जो 12 सीट जीती हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो उसके कारण तो सीधे नज़र आ रहे हैं कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़े थे, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 170 से ज़्यादा जिन चीज़ों की चर्चा हम कर रहे थे, 170 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, एनडीए आगे है। तो एनडीए के आगे होने और इनके 75 सीट जीत करके आने 2020 से कनेक्शन जोड़िए, तो कनेक्शन जोड़ने पर ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुई है या स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हुई है। इसी बात की समीक्षा थी और इसी बात को लेकर के सब कुछ किया जा रहा था, जिसमें सबसे पहला फैसला जो तेजस्वी यादव ने लिया है वो लिया है कि नीतीश कुमार को कैसे निष्क्रिय किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अगर हार का कोई होता है या सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है तो वो नीतीश कुमार है। आप 2005 से उठा करके देख लीजिए, 2005 में फरवरी में सरकार क्यों नहीं बनी थी राष्ट्रीय जनता दल की, तो उसके फैक्टर कौन थे? नीतीश कुमार। 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार ने सत्ता पकड़ी, उसके बाद से लगातार वो सरकार के फैक्टर रहे हैं। सरकार बनने में उनकी भूमिका रही है। वो चाहते हैं जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे की सरकार बनती है। तो निश्चित रूप से जो कारण है उनको सबसे पहले निष्क्रिय करना होता है। जैसे आप मिसाइल बना रहे हो, उस पर अटैक करना हो आपको, लेकिन अटैक नहीं कर पाए तो उसको आप लॉन्च करके नहीं छोड़िएगा, उसको निष्क्रिय किया जाता है। तो ये जो निष्क्रियता है, नीतीश कुमार को निष्क्रिय कैसे किया जाए, तो नीतीश कुमार 18 साल से जिस वोट बैंक के साथ चल रहे हैं उस वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। एक में तो सेंधमारी आप नहीं कर सकते हैं। आप परिवार में भाई को अलग कर सकते हैं,
भतीजा को अलग कर सकते हैं, बबू को अलग कर सकते हैं, लेकिन बेटा और पुतोह को कहाँ अलग कीजिएगा? उसको तो अलग नहीं ना कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के बेटा पुतोह हैं उनके कुर्मी वोटर। लव कुश में तो दो भाग ना है, एक लव है, कुश है। तो लव जो है उनके अपने परिवार के सदस्य हैं, अपने जाई हैं, लेकिन कुशवाहा जो हैं उनके पटीदार हैं, उनके भाई हैं। तो कुशवाहा से तो आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन पुत्र से, पुत्री से और बहू से कैसे बंटवारा कीजिएगा? तो ये अंतर था, और इस अंतर को समझने में लालू प्रसाद ने बहुत जल्दबाजी कर दी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो समझ गए इस बात को। हालांकि ये बात 2020 से ही समझ में आने लगी थी कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर, हमने कई बार इस पर चर्चा भी किया है, कि कुशवाहा समाज काफ़ी आक्रांत था, काफ़ी गुस्से में था, नाराज़ था कि कुशवाहा समाज को जो उनकी उपलब्धता है, जो उनकी संख्या है, उसका बराबर हक नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लाए तो कुशवाहा समाज बहुत खुश हुआ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गए तो जितना खुश था उसके चौगुना नाराज़गी सामने नजर आई थी। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा बाहर होते हैं, उसके बाद आप देखे होंगे कि किस तरह का माहौल बन जाता है। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर आपने देखा होगा कुशवाहा समाज के लोगों में, जो वहाँ के नेता हैं, वो ये समझ रहे थे कि ये मेरी पार्टी है, हमें जो आवश्यकता है, जिस तरह की चीज़ें हैं वो मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इन सभी बातों के साथ साथ आप समझ लीजिए कि लगातार भारत लाइव की तरफ से संपादक नमन मिश्रा जी कई एपिसोड हुआ है, जिस एपिसोड में बोले हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो धीरे धीरे करके कुशवाहा का कब्रगाह बनता जा रहा है। जिस लौकुश की पार्टी और लौकुश के सहारे, जिसमें से आप देखिए कुशवाहा का जो वोट प्रतिशत है या जनसंख्या है वो लौ से ज़्यादा है, यानी कुर्मी से ज़्यादा कुशवाहा है। बेटी रोटी के रिश्ता की बात कीजिए, जब 1994 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसके बाद से लगातार लौकुश समीकरण के माध्यम से ही वो बिहार के मुखिया या फिर देश की राजनीति में जहाँ भी रहे हों अच्छे पोजीशन पे। इन सब के बाद जब ये बातें तेजस्वी यादव को समझ में आने लगी तो उन्होंने धीरे धीरे इस पर अपना काम शुरू किया, और काम यहाँ तक शुरू कर दिया कि कल ही उन्होंने कुशवाहा को, मात्र 4 सीट थी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, मात्र 4 सीट, और 4 सीट में से हम ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि MOI को तो है उनका अपना, लेकिन लालू प्रसाद के MOI समीकरण पर देखिए, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, ये कहानी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। तेजस्वी यादव ने MOI समीकरण को दरकिनार करते हुए, मैंने उस समीकरण को रख दिया थाती बना करके, और उसके बाद कुशवाहा और मल्लाह को जोड़ करके वो एक नए समीकरण को इसमें जोड़ रहे हैं, यानी कि पिता की अर्जित संपत्ति जो है उस संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अपनी अर्जित संपत्ति को आप ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, आपकी संपत्ति बिखर रही है, लोग लूट के ले जा रहे हैं, तोड़ के ले जा रहे हैं। ये अभय कुशवाहा कौन है? अभय कुशवाहा जदयू के नेता न है, जदयू के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके बाद विधायक आपके यहाँ रहे, इसके अलावे इनको कई पदों पे आप लोगों ने सुशोभित किया, लेकिन नतीजा, जिस व्यक्ति के कारण ये सब कुछ हुआ, आपको याद है ना कि ललन सिंह के कारण अभय कुशवाहा और मैं जम करके हुआ था, क्योंकि RCP सिंह जब बने थे मंत्री तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उनका स्वागत करने का किया था, और इसको लेकर के इनको पार्टी से निष्कासित होने, पोस्टर बदलने वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। और आज आप समझिए कि उसी ललन सिंह के बगल में बैठेंगे MP बन करके, और वो भी अपनी पार्टी के नेता के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और समय का चक्र कैसे बदलता है। आज नीतीश कुमार ने जो कहीं ना कहीं जो खोया है उसे भरपाई करने की कोशिश, भले ही NDA में नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव समझ गए थे, जिसकी चर्चा हम पहले से भी करते आ रहे हैं, कि नीतीश कुमार ही वो फैक्टर हैं जो बिहार में सरकार बनाने के लिए ज़रूरी हैं, और उस ज़रूरी फैक्टर को डाइल्यूट करने का सबसे पहला है कि जो आपके विरोधी हों, आप कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो जो सबसे मजबूत आपके विरोधी का हथियार होता है, उस हथियार पर पहला अटैक आप करते हैं, उस हथियार को नेस्तनाबूद करके तब आप युद्ध जीतने की कला में पारंगत होते हैं। नीतीश कुमार के से MOI समीकरण के साथ अपना कुशवाहा समीकरण जोड़ करके तेजस्वी यादव ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और आगे 2025 के चुनाव में इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी चर्चा हम कर रहे थे कि 170 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिनमें इस लोकसभा में तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, उसकी भी उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से पूरी
परिचर्चा कर ली है। किस सीट पर क्यों हारे इसका भी समीक्षा हो चुका है, जिसकी हम एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर के आएंगे। इस समीक्षा बैठक में सबसे पहली बात जो निकल करके आई कि इस बार तेजस्वी यादव को लेकर के पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई कहा जाए तो लेकिन किंतु नहीं था। तेजस्वी यादव ने लगभग 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पर 2025 की जो बिसात बिछाई है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये दोनों का प्रतिशत 100% रहा है, लेकिन ये उस टीचर के बदौलत रहा है जिस टीचर ने मैथ, साइंस, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि संस्कृत को भी नहीं छोड़ा और सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया। तो ऐसा विद्यार्थी हर विषय में कहीं ना कहीं अपना अच्छा नंबर लाएगा तभी टॉप करेगा। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी के साथ सभी का सपोर्ट मिला। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री ने रैली की, चिराग पासवान ने रैली की और नीतीश कुमार वहाँ कैंप किए हुए थे, उनकी पूरी टीम कैंप करके रह रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाते हैं, उनका वोट बैंक कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी ने नीतीश को गेम से आउट करने का जो प्लान बनाया है, अगर वो सक्सेस हो जाता है, उसमें वो सफल हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि एनडीए के लिए ख्वाब ही रह जाएगा बिहार में फिर से सत्ता स्थापित करना और सरकार बनाना। क्योंकि चिराग पासवान के बदौलत आप ये तो कर सकते हैं कि चिराग जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों पे जीत पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि चिराग पासवान एनडीए में मजबूती के साथ हैं, जीतन राम मांझी मजबूती के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी मजबूती के साथ हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा अपने समीकरणों को साथ करके तेजस्वी यादव से लड़ना। लेकिन एक चीज़ बताइए, बीजेपी की समीक्षा जो है जिसमें वो कह रहे हैं जो नीतीश कुमार का वोट हमको नहीं मिला, कहीं सच लग रहा है, समीक्षा उसकी सही है। देखिए वो समीक्षा चाहे जो कर लें, लेकिन एक बात तो पक्का है, 170 सीटों पे आप अगर बढ़त एनडीए का है तो उसमें नीतीश कुमार हैं कि नहीं है? हाँ है, मात्र 60 सीटों पे ना, हमारे 72 भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैंने 4 सीटें जो 9 सीटें जो जीत करके आई है तो 54 सीटें तो हो रही है ना, और एक सीट वहाँ 10 सीट 60 सीट हो रहा है ना, 3 ही सीट का ना अंतर आ रहा है। इसलिए कि एक लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं और 6 विधानसभा में 10 सीटें आप हारे हैं, तो लगभग 63-64 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर एनडीए या अन्य लोग आगे रहे हैं। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि परिस्थितियां आपकी बराबर बराबर चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आगे कोई पीछे हुआ है। तेजस्वी यादव इसी समीक्षा के आधार पर ये देख रहे हैं कि अगर वो 30 सीट जीत करके आए हैं, लेकिन तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी की समीक्षा है और हम लोग जो चर्चा की लगातार पूरे चुनाव भर, लगभग बहुत कुछ टैली करता है। बिल्कुल, इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन भी है, कहीं ज़्यादा वोट नहीं दिया है, कहीं पे मुस्लिम बिल्कुल ये सारे फैक्टर हैं। कहीं पे दागदार छवि वाले लोग थे जिससे नाराज थे वो। आपने कैंडिडेट सिलेक्शन में देरी किया, उसके साथ साथ आप और भी कई समीकरण हैं जिन समीकरणों में आप पिछड़ गए, आपने देर किया। हम दर्शकों को बता देंगे जो निश्चित रूप से 19 सीट जो हारी है आरजेडी, हम एक एक करके सब सीट की समीक्षा करेंगे। और हम नहीं करेंगे, समीक्षा आरजेडी ने खुद की है, जिसको लेके हम दर्शकों के पास आएंगे। जी बिल्कुल मुद्दे की बात में हम कोशिश कर रहे थे वो बातें बताने की जो समीक्षा से निकल करके आई है। और तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार को गेम से आउट करने का, मैच से ही बाहर करने का जो प्लान बनाया है, वो प्लान कितना सक्सेस होता है 2025 के चुनाव में एक बड़े फैक्टर नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को ही आउट कर दिया जाए तो ये लड़ाई एक तरफा हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब अभी उतना परिपक्व, उतना तैयार नहीं हुए हैं बिहार की राजनीति के लिए कि वो तेजस्वी यादव को सीधे सीधे नीतीश कुमार की जगह पर फिल इन दी ब्लैंक्स कर पाए। लेकिन एक चीज़ तो है बाबा, क्योंकि जो चीज़ आरजेडी ने कर दिया या इंडी गठबंधन ने जी, उस चीज़ की भरपाई अब एनडीए नहीं कर सकता है। बिल्कुल दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आ रहा है, ना अभी उसके लिए अभी कोई तैयारी शुरू हुई है। हो सकता है कि इस लोकसभा सत्र के बाद एक बैठक हो, बैठक करके लोग एनडीए के लोग फिर से एकजुट हों और तेजस्वी यादव जो जाल बिछाए हैं उस जाल को काटने की कोशिश हो, कहीं से खोज करके वैसा कबूतर ले आए जो जाल को काटे। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार से 2 लोग थे, उर्मी और कुशवाहा जी, किसी एक को मंत्री पद भी नहीं दिया गया। बिल्कुल, आप पूरी तरह से फ्लैट है। कुशवाहा नाराज है एनडीए से। अभी आप समझिए ना कि जो कुशवाहा जाता है महागठबंधन में दूसरे पार्टी से, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है और उसी कुशवाहा को सब कुछ मिलता है, आप उपेंद्र कुशवाहा को हरा देते हैं,
अब तो खुल के कहा जा सकता है ना कि उपेंद्र कुशवाहा को आप हरा देते हैं, उस उपेंद्र कुशवाहा को आप कोई जगह नहीं देते हैं, उसी उपेंद्र कुशवाहा पर आपका पूरा दारोमदार टिका हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके सम्राट चौधरी हैं, वो एगो कुशवाहा को टिकट तक नहीं दिलवा पाते हैं, तो फिर आप कहाँ कुशवाहा को अपने पक्ष में खोज रहे हैं? आप कुशवाहा तो निश्चित रूप से आपसे नाराज होंगे ही होंगे। हमको लगता है कहीं एक्सपेरिमेंट लोकसभा में केवल कुशवाहा को लेकर की आरजेडी या इसके बाद बैस से है, इसके बाद और भी अभी आने वाले लोग हैं, हम भी वही कहने वाले, अपकमिंग और भी हैं, जो हो सकता है अगली बार विधानसभा में एक दो और जातियों को साधा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कल के आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए, जिसमें अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता लोकसभा में बना दिया गया, ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस कुशवाहा जाति का वोट एनडीए को नहीं मिला, वही कुशवाहा को अब आरजेडी और इंडी गठबंधन के द्वारा गजब का एक तरह से कहें प्यार दुलार मिल रहा है। वैसी स्थिति में अब एनडीए को भविष्य सोचने की जरूरत है, आखिर 2025 का चुनाव किन मुद्दों पर किस आधार पर लड़ेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।